पावर ऑफ साइलेंट। प्राचीन काल हो या मॉडर्न वर्ल्ड, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन या स्पिरिचुअल गुरु, यह सब पावर ऑफ साइलेंट को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन पावर ऑफ साइलेंट को समझते ही नहीं। वे कुछ ना बोलने को ही पावर ऑफ साइलेंट समझते हैं। वे सोचते हैं अगर हम कुछ ना बोलें तो लोग हमसे दूर होते चले जाएंगे। वे ये जान लें कि कब कितना बोलना है तो वे कभी फालतू के झंझट में फंसेंगे ही नहीं। आप शांत रहने की शक्ति को समझिए। इसी पर चाणक्य नीति में मौन की शक्ति को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। चाणक्य का मानना था कि मौन सबसे बड़ा हथियार है। यह न केवल विवादों से बचाता है बल्कि व्यक्ति की मानसिक और रणनीतिक शक्तियों को भी बढ़ाता है। यदि कोई व्यक्ति व्यथा की बहस और तर्क में उलझने के बजाय मौन धारण करता है तो वह अधिक प्रभावशाली बनता है। कई बार सबसे प्रभावित हथियार भी साबित हो सकता है, जैसे खुद चाणक्य ने नंद वंश के राजा धनानंद के अपमान के बाद तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी बल्कि मौन रहकर अपनी रणनीति बनाई और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया। अगर वे उस समय क्रोधित होकर बदले लेने की कोशिश करते तो निश्चित ही हार जाते। ऐसे तो कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने पावर ऑफ साइलेंट की ताकत का इस्तेमाल किया है। भगवान बुद्ध, जब किसी ने अशब्द कहा तो वे चुपचाप मुस्कुराते। जब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि वे उनका जवाब क्यों नहीं दे देते तो उन्होंने कहा यदि कोई उपहार दे और दूसरा उसे स्वीकार ना करे तो वह उपहार किसका हुआ। इसी तरह अगर कोई अशब्द कहे और आप उसे ना लें, मौन रहें तो उसका असर खत्म हो जाता है। कई सारे लोग सोचते हैं अगर हम कुछ ना बोले तो हम लोगों से दूर होने लगेंगे। देखो, हर समय बोलते रहना सही नहीं है। जब जरूरत हो तभी बोलो, हर वक्त फालतू ना बोलो। हाँ, बात अलग है जब आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, लेकिन जुबान पर फिर भी नियंत्रण बनाए रखो, क्योंकि ये आपको नहीं पता है कि कौन आपका दोस्त है कौन दुश्मन। और बात ही बात में आप कुछ ऐसा बोल दो जो आगे चलकर वे उस बात को लेकर फायदा उठाने लगे। आजकल के समय में तो हर कोई फायदा उठाना चाहता है, आपको गिराना, नीचे दिखाना चाहता है। यही आप शांत रहेंगे तो आप यह मौका किसी को नहीं देंगे। आप हमसे कहेंगे कि शांत रहने से लोग हमें घमंडी, पागल, इंट्रोवर्ट कहेंगे। देखो, पहले ये जान लो, घमंड, पागल या इंट्रोवर्ट पावर ऑफ साइलेंट की निशानी नहीं है। शांत रहना एक पावरफुल लीडर की निशानी होती है। आप ही बताइए, एक व्यक्ति जो हर समय फालतू बोलता वहीं एक व्यक्ति शांत रहता, मान लो एक क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है तो बताओ लोग किसकी ज्यादा सुनेंगे? ऑफ कोर्स जो शांत रहता है, क्योंकि लोग जानते हैं जो बकबक करता है वे फालतू ही बोलेगा। वहीं जो शांत रहता है वे लीडर के जैसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी शांत रहेगा। वे जानता है कि शांत रहने पर ही वे उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकल सकता है। वे अपने मन को शांत कर ये सोचेगा कि हम इस क्रिटिकल सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। बहुत लोग इंट्रोवर्ट को ही पावर ऑफ साइलेंट समझते हैं। पावर ऑफ साइलेंट सिर्फ ना बोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और गहरी समझ की शक्ति को भी दर्शाता है। मौन शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि एक गहरा आंतरिक अनुभव होता है जो कि प्रभावित शब्दों को चुनता है। आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, पॉलिटिशियन के इंटरव्यू में देखा होगा कि उनसे कुछ पूछा जाता है तो वे कुछ देर रुकते, सोचते, फिर जवाब देते। इतने सालों बाद आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? एक नए प्रोजेक्ट, आपने बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, एनर्जी कहाँ से मिलती है? मुझे जो अगर आप देखें तो मेरे खुद के बच्चे अभी 24-25 साल के हैं, उनके और उनके दोस्त और जो हमारे रिलायंस में जो 30 साल से यंगर लोग हैं, वे जानते उन्हें कब
कितना बोलना है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जब हम मौन रहते हैं तब हम सबसे अधिक सीखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय यही कहा, ध्यान से सुनो, विचार करो और फिर निर्णय लो। मौन का अर्थ यह नहीं कि हम कुछ ना कहें, बल्कि यह है कि हम सही समय पर सही शब्द का चुनाव करें। हम आपको पावर ऑफ साइलेंस पे 4 पॉइंट्स बताएंगे, जिसमें से दूसरा और तीसरा बहुत खास हैं। मान लो आपके पास एक आदमी आया, उसने आपको अपनी समस्याएं बताई। आप उसे पूरा सुनने के बजाय उसे ज्ञान देने लगे, तो क्या होगा? वे दोबारा आपके पास आएगा? नहीं, वे उसके पास जाएगा जो उसकी बात ध्यान से पूरी सुनेगा, समझेगा। इसी तरह एक पति पत्नी जो एक दूसरे को समझते नहीं, सिर्फ एक दूसरे को बोलते दोष देते रहते हैं, वहीं वह एक दूसरे की बातों को समझते सुनते तो उनका रिलेशन और बेहतर होते रहता। ऐसा सिर्फ पति पत्नी के रिलेशन में नहीं, हर रिलेशन में होता है। मान लो घर में चोर घुस आया, आप हड़बड़ी में बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे तो चोर सतर्क हो जाएगा। वे आपको मारने की भी कोशिश कर सकता है, वे आपको मार भी सकता है। वहीं आप शांत दिमाग होकर पहले पुलिस को इन्फॉर्म कर दें, उसके बाद अपने बचने का रास्ता खोजें, तो बताओ सबसे ज्यादा बेनिफिट किसे मिलेगा? शोर शराबा करने वाले को या फिर शांत रहने वाले को? देखो, शांत रहने से हम जल्दबाजी में फैसला लेने से बचते हैं और सही फैसले का चुनाव करते हैं। जब आप शांत रहना शुरू कर देते हैं तो आपका ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ने लगता है। आप हर सिचुएशन को ध्यान से समझने लगते हो, गहरा विचार करने लगते हो। जब आप एकांत रहने लगते हो तो आप अपने बारे में जानने लगते हो, और आध्यात्मिक गुरु भी कहते हैं जब आप अपने मन तन को शांत करते हो तो अपने आत्मा को समझने लगते हो, आप खुद की कैपेबिलिटी को पहचानने लगते हो। हमने आपको शांत रहने के तो फायदे बता दिए, लेकिन आपको कहाँ शांत रहना चाहिए ये नहीं बताया। इन 4 सिचुएशन में हमेशा शांत रहना चाहिए। जी हाँ, जब आप गुस्से में हो तो आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो जो कि आगे चलकर आप रिग्रेट भी करते हो। मान लो आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जो तुम्हारा दुश्मन हो, वे तुम्हारा इस बात को लेकर फायदा उठाने लगे, तो इसीलिए गुस्से में शांत रहना चाहिए। जब आपको पूरे सिचुएशन के बारे में ना पता हो तो आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो आप विवाद में फंस जाएंगे। जब आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता हो तो आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। यह नहीं कि आप पग उसके बारे में कुछ भी बोल जाएं, इस तरह से लोग आपको पागल समझेंगे। जी हाँ, कभी भी अपने बॉस लीडर के सामने शांत रहना चाहिए, उनके सामने स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, नहीं तो वे आपको अपने से ज्यादा ताकतवर समझेंगे तो आपको दबाने लगेंगे। ये बात हर जगह लागू होता है। आप अपने सुपीरियर से ज्यादा पावरफुल दिखेंगे तो वे आपको दबा देंगे। जैसे एक टीचर की कोई गलती उन्हें डायरेक्ट बता दे तो टीचर उसे दबाने लगता है। अगर आपके बॉस हैं तो आपने देखा होगा जब आप उन्हें उनकी गलती बताते हैं तो वे कितना गुस्सा करते हैं। इसीलिए सुपीरियर पीपल के सामने शांत रहना चाहिए।